बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको हज़रत ज़न्नून मिस्री का एक ईमान फ़रोज़ वाक़या बयान करेंगे। यूसुफ़ बिन हुसैन कहते हैं कि जब ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह से मेरी जान पहचान हुई तो मैंने इनसे पूछा कि शेख, आपकी इस हालत की इब्तदा कैसे हुई? उन्होंने बताया कि मैं एक खलंडरा नौजवान था, फिर मैंने तौबा की और सब छोड़ छाड़ कर हज करने चला गया। मेरे पास थोड़ा बहुत सामान तजारत भी था। हज के बाद मिस्री ताजरों के एक काफ़िले में शामिल हो गया। हमारे साथ एक नौजवान भी शरीके सफ़र था। जो नौजवान नहायत खूबसूरत था, गोया उसका चेहरा चमकता हो जैसे सूरज की रोशनी। दौरान सफ़र काफ़िले के अमीर की रकम की थैली गुम हो जाती है। इसने काफ़िले को रुकवा दिया और सबकी तलाशी लेना शुरू कर दी। जब वो इस नौजवान तक पहुँचे कि इसकी तलाशी लें, ये नौजवान छलांग लगाकर दरिया की मौजों में जा बैठा और एक मौज इसके सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई। इस नौजवान ने कहना शुरू किया कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मुझ पर तोहमत लगाई है। मेरे दिल के महबूब, मैं तुझे कसम दिलाता हूँ कि तू यहाँ दरिया के सब जानवरों को हुक्म दे कि वो अपना सर बाहर निकालें और एक उनके मुंह में इन दरिया के जानवरों के मुंह में, हर जानवर के मुंह में एक हीरा हो। हज़रत ज़न्नून कहते हैं कि इसकी बात अभी ख़त्म न होने पाई थी कि हमने दरियाई जानवरों को सर निकाले देखा। हर एक के मुंह में एक मोती था, वो जगमग कर रहा था। फिर नौजवान उछलकर खड़ा हुआ और पानी पर चलते हुए ये आयत पढ़ने लगा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मुझे यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद आया कि मेरी उम्मत में हमेशा 30 लोग आते रहेंगे और वो बाकी रहेंगे जिनके दिल अल्लाह के खलील के इब्राहीम खलीलुल्लाह के दिल की तरह होंगे। उनमें से कोई मर जाता है तो अल्लाह ताला इसकी जगह किसी और को ले आते हैं। शुक्रिया।